हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीटी 360 इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और जितने भी 5 साल के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। ये छठा टॉपिक है गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंडर जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है ई गवर्नेंस। ये बेसिकली गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था, जुडिशरी वाला जो हमारा चला था, कि जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, मैक्सिमम टॉपिक्स आप देखोगे और मैक्सिमम स्कीम्स वगैरह आप देखोगे ये डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, तो उसी रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। और गवर्नेंस में तो अभी गवर्नेंस इतना ज़्यादा चल गया है तो इसीलिए यहाँ पर भी डिजिटाइजेशन आपको ज़्यादा दिखेगा। तो ई गवर्नेंस क्या है? एक एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की, ताकि गवर्नेंस जो है ई गवर्नेंस में ट्रांसफ़र हो जाए बेसिकली, कि हम सारा चीज़ें डिजिटाइजेशन हो जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। जितनी भी आप गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव है गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस अचीव करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना ज़रूरी है। तो यही है ई गवर्नेंस के लिए। ई गवर्नेंस से हम गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो सिटीजन्स तक पहुंचा सकते हैं और जितने भी बिजनेसेस हैं वो एक कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये जो पूरा गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंडर हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सारे हम लोग बैक ऑफिस प्रोसेस से, इंटरेक्शन से सब लिंक करते हैं, ताकि ये गवर्नेंस का जो पूरा प्रोसेस है वो ईजी हो सके। एग्जाम्पल्स है ई गवर्नेंस के, जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आया, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल है, आधार फाइलिंग और टैक्सेस पे करना है ऑनलाइन पे कर सकते हो आप, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब आते हैं ई गवर्नेंस में। और ई गवर्नेंस सर्विसेज से गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे सिटीजन्स को आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में बात करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को मैनेज कर सकें। इसका एम है कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो, उनको ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में असिस्ट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, इसी वजह से ये ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को लाया गया है। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारी सिटीजन्स को अवेलेबल तो हो, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अवेलेबल की जा सके, ईजी करने के लिए, चीज़ें सिंपल करने के लिए और असेसिबल करने के लिए, कि ईजीली सिटीजन्स को असेसिबल है चीज़ें। अब डिजी लॉकर क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है और एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं उनको स्टोर किया जा सके, शेयर किया जा सके, वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सके। जैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कभी अगर किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, आगे इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए, बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। इनफैक्ट बैंक के भी काम जो होते हैं, कि अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ को जैसे बैंक रिलेटेड उनके अकाउंट्स वगैरह की ट्रांसफ़र होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज़ों में बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डिजी लॉकर का, कि कभी भी किसी यूज़र की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोडेड हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे और किसी भी उनके कहीं पर भी पास ऑन नहीं किए जाएंगे। तो ये है इसके बारे में। अब नेक्स्ट है प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली इसका एम क्या है कि जितने भी कॉमन मैन के ग्रीवेंसेस वगैरह आते हैं उनको एड्रेस करना और साइमल्टेनियसली जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, उनको मॉनिटर करना, रिव्यू करना। ये एक 3 tier सिस्टम है जिसमें PMO का ऑफिस आता है और यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होते हैं और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स होते हैं। तो प्रगति इसके बारे में, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। जो भी स्कीम्स हैं उसको थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्कीम किसके लिए है, किसके बारे में है। प्रगति का नाम आए तो कॉमन मैन के ग्रीवेंसेस एड्रेस कर रही है, 3 tier सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम आजकल कौन सा चल रहा है? व्हाट्सएप। तो ये हमारा बेसिकली इंडियन व्हाट्सएप है, ये आप कह सकते हो। तो अब क्या होता है बेसिकली कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उन्हीं के अंदर अगर आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने हैं, तो उसमें ये काम आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इंडिया का व्हाट्सएप है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है।
और ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है और बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि इसका सर्वर हमारी कंट्री में ही है। अब नेक्स्ट है भुवन पंचायत V 3.2। अब ये क्या है, बेसिकली एक वेब जियो पोर्टल है जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो के द्वारा बनाया गया है अंडर दी स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो बेसिकली आप डिसेंट्रलाइज प्लानिंग से ही समझ सकते हो कि हमारे ग्राम पंचायत के बारे में है, उनका डेवलपमेंट के बारे में है। तो ये बेसिकली जो भी ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट प्लानिंग चल रही है उनको एड करने के लिए है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आता है। और साथ में जितना भी थीमेटिक डेटाबेस है पूरी कंट्री के लिए ये अवेलेबल रहेगा। कंज्यूमर ऐप ऑनलाइन कंज्यूमर्स जो है उनके ग्रीवेंसेस की रजिस्ट्रेशन ऐप है। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये लाई गई है और रेगुलर कंप्लेन मॉनिटरिंग ये की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई कंज्यूमर को कोई भी ग्रीवेंसेस वगैरह आती है तो आप यहाँ पर जा सकते हो कंज्यूमर ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए। नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। अब जो नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रैंकिंग्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एंड PG इनके द्वारा ये रिलीज़ की गई हैं। अब ये बेसिकली क्या है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ और सेंट्रल मिनिस्ट्री ये जितनी भी हैं उनको असेस करती है। ठीक है, तो जितने भी आपके सर्विस पोर्टल्स हो गए, चाहे वो स्टेट के हैं, यूनियन टेरिटरी के हैं, सेंटर के हैं, सबको असेस करती है। जैसे फिनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा सबको ये असेस करती है। तो असेसमेंट के लिए आप यहाँ से नाम से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है, तो ऑब्वियसली ये असेस कर रही है। नेक्स्ट है संतोष पोर्ट। अच्छा, जब भी एक और चीज़ है, जब भी आप ये स्कीम्स वगैरह पढ़ोगे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, या फिर कौन से डिपार्टमेंट में आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिनिस्ट्रीज़ तो याद रख लेना है। संतुष्ट पोर्टल है, किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। संतुष्ट, नाम संतुष्ट है तो अब वो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि किसके बारे में है। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं आप आइडिया नहीं लगा सकते, पर होती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में देखना आप कैसी कैसी सी स्कीम्स चल रही हैं, आप नाम से बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि कौन सी है। संतोष पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये चलाया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक सर्विसेज जो है उसका ठीक से डिलीवरी हो और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। आस्क दिशा चैटबॉट। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन क्वेरी रेजोल्यूशन चैट सिस्टम है। इंडियन रेलवेज़ के द्वारा 2018 में निकाला गया था। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, यहाँ पर ऑनलाइन चैटबॉट होते हैं ना, जैसे आप मान लो कोई भी वेबसाइट खोलते हो और छोटा सा पॉपअप आता है ना, वो है बेसिकली चैटबॉट। सी विजिल ऐप ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च की गई है। अब जिसको भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर वॉयलेट किया गया है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये एक यूनिफॉर्म टूल है, पूरी स्टेट्स के अक्रॉस ही चलता है, जो कि गवर्नेंस के स्टेटस जो है हर एक स्टेट में असेस करती हैं। तो अगेंस्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। गुड गवर्नेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई डिसेंट्रलाइज लेवल पे भी अच्छे से चीज़ें चल रही हैं, ठीक ठाक चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो गवर्नेंस का स्टेटस पता करने के लिए है। ठीक है, सारे स्टेट्स को एक बार देखा जाता है कि क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन के अंडर ये आता है। अगेन मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ई ग्राम स्वराज। अब जितने भी आपके ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान्स चल रहे हैं उनको प्रिपेयर करना और उनको एग्जीक्यूट करना इसके अंडर आता है, ई ग्राम स्वराज के अंडर। और डिजिटाइजेशन का एक मेजर स्टेप है डिजिटाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो ग्राम पंचायत लेवल पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिया डेटा पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ओपन डेटा पोर्टल का। तो जितना भी आपका गवर्नमेंट डेटा हो गया जो कि अलग अलग सोर्सेज में स्केटर्ड है, कोई गवर्नमेंट डेटा आपको कहीं पर मिलेगा, कोई कहीं पर मिलेगा, उन सबको आप इकट्ठा कर लो और एक जगह पर डाल दो तो आपका बन गया इंडिया डेटा पोर्टल। तो एक वन स्टॉप ओपन डेटा पोर्टल है ये। और फर्स्ट फेज़ में जो फोकस है वो एग्रीकल्चरल डेटा पे है। तो जितना भी एग्रीकल्चर डेटा होगा एक जगह आपको मिल जाएगा, वो चीज़ है यहाँ पर। स्वामित्व स्कीम। अब जितने भी रूरल इनहैबिटेड लैंड्स हैं उनको मैप करना, जो लेटेस्ट सर्वे मेथड्स हैं उनके द्वारा आप मैप करते हो। लेटेस्ट सर्वे मेथड्स कौन से हैं? अब आज के टाइम में ड्रोन्स हैं। तो ड्रोन्स की हेल्प से आप जितने भी रूरल इनहैबिटेड एरियाज़ हैं उनको आप देखते हो, उसका सर्वे करते हो। और क्यों करते हो ये?
कि जितने भी आपकी प्रॉपर्टी राइट्स में अगर डिस्प्यूट्स हैं उनको देखने के लिए और उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्लान करने के लिए अच्छे से, रेवेन्यू कलेक्शन ठीक से हो पाए, तो ये सब चीज़ें को स्ट्रीमलाइन प्लानिंग करने के लिए ये स्वामित्व स्कीम लाई गई है। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट सेटलमेंट इसके अंडर आता है और ये बेसिकली 6 स्टेट्स में अभी पायलट मोड में लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्ट्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब हम लोग पढ़ेंगे 6.2 में। तो अभी ई गवर्नेंस वाला ही चल रहा है, अभी ये वाला हमने कुछ 6.1 के अंडर कुछ स्कीम्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में हम एक्ट्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो जो गवर्नेंस के अंडर आते हैं वो सब हम देखेंगे, जैसे IPC, CRPC वगैरह हो गए, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisis.in, यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज के अंडर PT 360 का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 साल के करंट अफेयर्स हैं प्रीलिम्स के लिए, सब कवर किए गए हैं। ज़रूर कर जाना, प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करना इसको, बार बार आएंगे क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी सारे, तो क्योंकि 5 साल के करंट अफेयर्स हैं तो क्वेश्चंस तो फंसने वाले हैं ही करंट अफेयर्स के, स्पेशली एनवायरनमेंट में तो सिर्फ करंट अफेयर्स से ही पूछा जा रहा है अब तो यहाँ से देख लेना इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।